इतने लोगों को 2 दिन से सुनने के बाद और अब अंत में मुझे सुनने की इच्छा भी अगर आपके अंदर है तो उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अमृत काल में हैं, 2047 में इस भारत को विकसित होना है। और जब ये कहा था, उन्होंने कहा था कि 2047 तक का जो समय है ये अमृत काल है और हमें पराक्रम की पराकाष्ठा करनी है और वो सब काम करने हैं जो अब तक इस देश में नहीं हुए हैं, आजादी के बाद नहीं हुए हैं। मैं बहुत विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रतियोगिता में आप शामिल हुए हैं उसमें आप लोगों ने पराक्रम की पराकाष्ठा की है। आप लोगों ने ये बताया है कि जो विषय दिया गया है वो केवल और केवल बोलने के लिए नहीं है, वो आत्मसात करने, किस तरीके से आप लोगों ने उसको आत्मसात किया है, आज इस मंच से, इस माइक पर आप लोगों के विचारों से वो निकलकर सामने आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस लक्ष्य के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी, ये कई बार आया कि 2047 तक हम में से कई लोग हो सकता है ना रहें, लेकिन आप लोगों में से अधिकतर या सभी लोग उस समय रहेंगे। आप लोग उस तस्वीर को देखेंगे कि 2047 की जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो 2047 की तस्वीर क्या है, ये आपके सामने एकदम क्लियर है। वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं आप लोग। लेकिन कुछ सुझाव मेरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस 2047 के विकसित भारत बनने के लिए जो योगदान शायद मैं दे पाऊं, तो वो आज आप लोगों को उन सुझाव के रूप में दे सकता हूं, देना चाहता हूं। वो इसलिए देना चाहता हूं कि कुछ बहुत ज्यादा फासला नहीं है आपकी और हमारी उम्र का, मेरी उम्र का। ऐसा लगता है कि जो हमारी और हमारे आसपास की उम्र के लोग हैं उनको सही दिशा और मिल जाए तो वो और बेहतर कर सकते हैं, और प्रत्येक नागरिक जब उसको बेहतर करेगा तो ये देश बेहतर करेगा। सबसे खुशी इस बात की हुई कि जनजातीय क्षेत्रों से जो लोग यहां पर पहुंचे, वो जिस तरीके से बोल रहे थे, जो कंटेंट वो लेकर आए थे, जो बातें उन्होंने यहां रखी, वो बताता है कि वो उजाला वहां तक पहुंच रहा है जो शायद सदियों से नहीं पहुंचा था। ये 2 दिन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम टीवी के लोग हैं, पत्रकारिता के लोग हैं और देखते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो कई नकारात्मक तस्वीरें दिखती हैं, कई सकारात्मक तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन आज इन 2 दिनों में एक बड़ी तस्वीर नजर आई मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी। बहुत बधाई खासकर उन जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए जिन्होंने इस ऐतिहासिक सभागार में इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। बहुत कठिन हो रहा था हमारे लिए। हमने कई बार सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुपर ओवर कराना पड़ जाए। हम लोग कई बार चर्चा कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि शुरू के जो 10-15, कल तक तो ऐसा लग रहा था कि 10-15, अब तो लग रहा है कि और 20-25, 30-40 लोग ऐसे हों जिनको दोबारा सुना जाए, कहीं हमसे और चूक ना हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, हम AI, चैट GPT, कोपायलट, इन सब के दौर में हैं। हम में से कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो लोग ये बहुत ईमानदारी से स्वीकार भी करेंगे कि हम इस प्रतियोगिता के कंटेंट के लिए उन सब का भी इस्तेमाल किया और करना भी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उनका सही उपयोग होना आवश्यक है। वो इसीलिए हमारे लिए हैं। जब शुभम भाई बैठे हैं इस तरह की प्रतियोगिताओं में शुरुआत में आए होंगे तब ये संसाधन नहीं थे, इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन आज हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसको इस्तेमाल करने का भी हमारे पास हुनर होना चाहिए। हमें क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पर काम करने की आवश्यकता है। हम केवल ये वो संसाधन है AI, चैट GPT और जो बाकी चीजें हैं जिनको हम कमांड देते हैं और हमारी कमांड के हिसाब से वो निकलकर चीजें सामने हमारे रखता है। क्वांटिटी तब आती है जब आपने उसको बोला कि मुझे भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में एक वाद विवाद प्रतियोगिता में जाना है, ये मेरा विषय है, इस विषय पर मुझे 2000 शब्दों में या 3 मिनट का एक भाषण तैयार करके दे दे। उसके जो मन में आएगा वो आपको दे देगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट का भाषण खुद तैयार करें और उसको रखने के बाद उसको बोलें कि इसको 3 मिनट में इसका निचोड़ बना के दे, तो वो आपको क्वालिटी देगा।
हमें यह समझने की आवश्यकता है, हमें इन तकनीकों से क्वालिटी लेने की आवश्यकता है, ना कि क्वांटिटी लेने की आवश्यकता है। एक और चीज निकल कर आई, कई प्रतिभागी आए, बहुत अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने कई बार दोबारा मौका भी मांगा, उन्हें दिया भी गया। रटने पर कम फोकस करें। देखिए, आज देश बहुत आगे जा चुका है, युवा बहुत आगे जा चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं ले रहा ना। देश बहुत आगे जा चुका है, युवा बहुत आगे जा चुके हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। आप लोगों के सामने, आप लोगों ने खुद अंदाजा लगा लिया होगा शायद कि क्या परिणाम आने वाला है। हो सकता है 19-20 कुछ उसमें से हो जाए, वरना परिणाम आप सबके सामने हैं। हम कोई सींग नहीं लगे, हम कोई बहुत वो विशेषज्ञ नहीं है कि यहां बैठ के बहुत कुछ अलग कर लिया होगा। आप भी वही मूल्यांकन करते जो शायद हमने किया होगा, लेकिन विषय को गंभीरता से पढ़ के उसको समझ के अगर आप यहां आएंगे तो आपको रीटेक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप कहीं चूक जाएंगे, कहीं भूल भी जाएंगे, तो आप तुरंत अगला विषय से वहां से शुरू कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप कहीं भूल गए हैं, कि आपसे कहीं चूक हो गई है। तो आगे कभी भी जब प्रतियोगिता में जाएं इस तरीके की, तो रटने की बजाय उसको समझने पर ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात कि रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता में, जो कई सालों से चला आ रहा है। कुछ शेर और शायरी, कविताएं जो हैं वो कई सालों से चली आ रही हैं। आप जैसे 270 जो प्रतिभागी हैं यहां पर पहुंचे, ऐसे कई अलग अलग राज्यों से भी पहुंचे होंगे। अब जब 270 में से 50-60 लोगों ने एक सा कंटेंट अगर बोल दिया होगा, तो सोचिए देश भर के अलग अलग राज्यों से जो लोग आए होंगे, उन्होंने वो कंटेंट कितना रिपीट किया होगा। तो वक्त है नए कंटेंट को जनरेट करने की। दौर बदल रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का स्वरूप बदल रहा है। 3 मिनट के समय में कुछ प्रतिभागी ऐसे भी आए जिन्होंने पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक कोई कविताएं नहीं, कोई शायरी नहीं, लेकिन कंटेंट को ही इस तरीके से मांझ कर लेकर आए कि सुनने के लिए विवश हो गए हम। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ और लोगों को सुनने की आवश्यकता है, कुछ नए लोगों को समझने की आवश्यकता है, उनको भी देखें, समझें। जैसे परीक्षा में जाते हैं ना, बोलते पुराने पेपरों को सॉल्व करो, 10 साल के पेपर निकाल के देखो, उनको सॉल्व करो। वो तो करो ही करो, अब तो और नए अनसॉल्व पेपर और आ गए। तो इस तरीके से कुछ और लोगों को सुनने की भी आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, भाषा। जरूरी नहीं है कि हम अगर हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी में ही बोलें, हम अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो हम अंग्रेजी में बोलें। बस आप क्या बोल रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। भाषा तो सिर्फ संवाद का माध्यम है। आप हिंदी में बोलेंगे तो भी समझ पाएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो भी समझ पाएंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। तो इसलिए ऐसी कोई बाध्यताएं ना रखें खुद में कि हमें अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा या हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो आपको अच्छे तरीके से आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें बोलें। तो ये कुछ चीजें मुझे ऐसे लगी जो शायद आप लोगों से साझा करने की आवश्यकता थी। वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बड़ी प्रतियोगिता में जाना है, जो जीतेंगे उनको जाना है, और उसके बाद जो शायद 1, 2, 3, 4, 5 में नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो भी विनर है। आगे आपको कई और प्रतियोगिताओं में जाना है। बहुत कम उम्र के बच्चे आए, ये बताता है कि एक अलग विश्वास, आत्मविश्वास जाग रहा है और भारत को जिस दिशा में जाना चाहिए वो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और जैसा आदित्य भैया बोल रहे थे, और वो अपने समय से भी महाविद्यालयीन समय से और पत्रकारिता का विद्यार्थी वैसे ही सजग और सक्रिय रहता है, तो उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विभिन्न बातों को यहाँ पर रखा। आप खुद मूल्यांकन करिए कि किसी को सुनना कितना कठिन है, क्योंकि कुछ